Hi everybody, how are you all? So I am Rubike, सही है. I am introducing new chapter the cell, सही है, जो कि आपकी न्यू करंट AQB सिलेबस से बिल्कुल मैच्ड है, ठीक है. ओके, तो मुझे कुछ बात बतानी है. जो FA वाले टॉपिक्स हैं, I will not be teaching, yes, but I would be telling a bit of knowledge of that in my any lecture, ठीक है. बीच में बता जाऊंगी जब लिंक होता जाएगा. ओके, सेकेंड इज माइक्रोस्कोप, जिसका लेक्चर मैं बना दूंगी थोड़ी देर में. माइक्रोस्कोप इज अ बिट, इट्स लाइक यू ऑल नो दैट, ठीक है. So what's in microscope? In microscope that is sorry, electron microscope. Second, तो अब मैं माइक्रोस्कोप के बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको सेल के बारे में पूछना चाहूंगी. So what do you think कि सेल क्या होगा? ठीक है, सेल क्या है? अच्छा ठीक है, देखो, शेयर हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई खाना बनाना चाहते हो, ठीक है, उसके यूनिट्स ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि आप यू कांट मेक अ लॉन्ग प्रॉपर डिश विदाउट सम इंग्रेडिएंट्स, ठीक है. उसी तरह हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स can't come into existence without the basic unit of their life, which is cell. एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल सब कंबाइन होके बनाते हैं एक प्रॉपर टिश्यू, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो एक प्रॉपर एक सिस्टम है ये, सही है. तो सेल का इम्पोर्टेंट है. बकायदा डिफरेंट साइंटिस्ट हैव डन लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, सेल के. आपको पता सेल की उन्होंने आइडेंटिफाई कैसे किया था? वो बारकॉफ से, सही है. उसको जब उन्हें माइक्रोस्कोप देखा था तो सेलुलर बने होते हैं, खाली खाली हनीकॉम्ब वाला, वैसा. अच्छा, वो सर FA है. FA मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, विच विल नॉट बी कवर इन आवर एग्जाम, तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं, ठीक है. अच्छा, अब आता है आपका वो माइक्रोस्कोप, ठीक है ना. व्हाट इज माइक्रोस्कोप? इट्स लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. हम लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सही है, जिसमें होता है ऑक्यूलर लेंस एंड आईपीस लेंस, सही है. अब ठीक है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है. Compound microscope is different from simple microscope. Why? Because in compound microscope there is a variety of lenses, objective lenses, ठीक है. Okay, next. ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप में दो चीजों का मेजर डिफरेंस है. एक होता है रेजोल्यूशन पावर, दूसरा होती है मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है. आप लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है 1500x, ठीक है. वो सिर्फ इतना तक ही मैग्नीफाई कर सकता है, नॉट मोर देन दैट, सही है. एंड इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट्स 1 to 50 million times, सही है. एंड रेजोल्यूशन इज ऑल्सो लाइट माइक्रोस्कोप की 250 nm है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 nm है, सही है. तो इट्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है. अच्छा, मैग्निफिकेशन बढ़ाने से रेजोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं. अच्छा, मैं आपको दो टर्म्स क्या कर देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन, ठीक है. अगर आप कभी है ना अपनी फोटो खींचते हो, ठीक है, बीट मैन बीट वुमेन, हम सबको फोटो अच्छा लगता है. So whenever we try to magnify मतलब zoom in, कि एक फीचर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, क्लियर है, हम जूम इन करते हैं, उसको जूम करते हैं ताकि वो मैग्नीफाई, ताकि वो चीज हमको विजिबल हो, सही है. तो व्हाट अबाउट क्लैरिटी? जब किसी चीज को जूम इन करते हो तो उसके पिक्सल, कहते हैं ना हेड के अंदर पिक्सल फटे हुए हैं, तो पिक्सल नॉर्मल हो, ठीक है, किसी का चेहरा ब्रेकअप वो ना वैसा ना हो, ठीक है. दैट्स रेजोल्यूशन, ठीक है. ओके, सो दैट्स समथिंग आई टोल्ड यू अबाउट माइक्रोस्कोप. अब इनके ना कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप को लैब में यूज कर सकते हैं, ठीक है. बिकॉज देखो, एक तो वो इजी टू हैंडल है बच्चों के लिए, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट परफॉर्म दैट, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इफ आई हैव पॉसिबिलिटी आई शो यू माय नेक्स्ट लेक्चर द पिक्चर्स ऑफ इट, ठीक है. और दूसरा ये कि लाइट माइक्रोस्कोप में आप स्टडी कर सकते हो लाइफ स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, ठीक है. एंड विच यू कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वैक्यूम में होता है, और इलेक्ट्रॉन बीम जब आता है ना तो वो आपके सेल्स की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है. इसलिए तो सेल की वॉल डिस्ट्रॉय, सेल की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय, तो सेल खुद कहाँ से रहेगा, राइट. तो ये डिफरेंस है उन दोनों में कि लाइव टिश्यूज कौन दे सकता है, वो कौन दे सकता है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है. एक होता है TEM, दूसरा होता है SEM, ठीक है. सो व्हाट इज एन TEM? को इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकता है, ठीक है. ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बकायदा पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है. तो विच इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी नहीं है, उसकी चीजें, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. Now what is SEM? SEM basically 3D स्ट्रक्चर्स देख सकता है, ठीक है. 3D प्रॉपर्टीज का सरफेस, ठीक है. हम नहीं देखते
इसी से बाहर का लुक फॉर SCM, ठीक है। तुम्हें ये वैरायटी और ये डिफरेंसेस है, एक्सपेंसिव का हो गया एंड अडेप्टेबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब जो और हाँ, लास्ट नॉट द लीस्ट मैग्निफिकेशन का है सेलो, ठीक है। उसका एक ही फॉर्मूला है, इमेज साइज एंड अपॉन एक्चुअल साइज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर चेक करूंगी, बट फॉर नाउ आई एम स्टार्टिंग सेल ऑर्गेनल्स व्हिच इज माय नेक्स्ट सेलो 3.3.2, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स, मुझे बात बताओ, कभी कोई खाना बनाते हैं हम तो वो इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है, तो सपोज these are ingredients of a cell, right? Nucleus, nucleus, SCR, Golgi apparatus, ribosome, lysosome, mitochondria, ठीक है। ये सब उसके अंदर है, ठीक है। उसके मिलके बना हुआ है एक सेल, ठीक है। These all organelles work, जैसे हम बोलते हैं ना, I'm sorry I'm giving you again and again a dish example, but I think that suits very well. उस डिश में हम बनाते हैं तो सबका अपना अपना तड़का होता है, राइट? अपना टेस्ट होता है, अपना फ्लेवर होता है। इन द सेम वे दिस ऑल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक रोल, सही है। इन बाउंड्रीज का भी देख लो, ब्लू ब्लू हाइलाइटेड पार्ट, इस सबका भी ना अपना एक रोल है। एक मैं हाइलाइट कर देती हूँ, ये जो रेड रेड बाउंड्री देख रहे हो आप, इस सबका भी अपना रोल है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल में क्या होता है कि ना, ये एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है, विच इज रिटन हियर, ठीक है। एनिमल सेल में नहीं होती। अब उसकी भी वजह है, आई टेल यू फॉर श्योर, ओके। और ये है सेल के प्रोटोप्लाज्म से सीक्रेट होती है, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी ऑफ यू वुड बी आस्किंग प्रोबेबली व्हाट इज सेल्स प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एडिशन करके, ठीक है। ये लिविंग पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का। देखो, न्यूक्लियस को मिला के, ठीक है, और सेल के रेस्ट में प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ना चीजें बनी होती है, जैसे प्रोटीन, राइबोसोम्स, ठीक है। एंड फिर है ना वो चीजें सारी सीक्रेट करते हैं, ठीक है। गोल्गी apparatus पे फिर वेसिकल्स बनती हैं, ज्यादा बड़ा होगा ना सेल साइकिल में, वेसिकल्स बनती हैं, फिर वो बाहर आके बीच में सेंटर ऑफ सेल में फ्यूज होती हैं एंड बिकम अ सेल मेम्ब्रेन, तो वो वाली पार्ट है, ठीक है। नाउ ओके, इसका आउटर लिविंग बाउंड्री एंड नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि जिस मटेरियल से बनी हुई है दैट इटसेल्फ इज नॉन लिविंग, ठीक है। ओके, नाउ of which material plant cell is made up of? It's made up of cellulose, ठीक है। Fungal cell, chitin, algae cell, cellulose, galactose, mannose, ठीक है। And last but not least prokaryotes, वो किससे बना होता है? Prokaryotes basically ना उससे बना होता है peptidoglycogen, which is also called as murin, ठीक है। अच्छा, ओके लिसन, सेलुलोज है ना इज इनसॉल्युबल पॉलीमर, ठीक है, ये याद रखना। मतलब है ना, वो प्लांट है ना फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं कहते कि अगर किसी सेल में पानी ज्यादा भर जाए, जैसे एनिमल सेल की बात हो गई, दे कैन बी वी कांट लिव बिकॉज़ हम स्वेल हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। बट जैसे सीआईडी में लोग बोलते थे, अरे यार इसकी डेड बॉडी है ना पानी में ज्यादा देर तक है तो स्वेल अप हो गई है। But in animal case, that's not possible because cellulose itself is a long chain of carbohydrate, yet it's insoluble polymer, ठीक है। ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो प्लांट में इतना ही पानी डालो वो सड़ेगा नहीं, ओके। So that's okay. Protect the plant cell, maintain its shape, prevent excessive uptake of water. हम सबको पता है इसकी rigidity के बारे में, कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसका rigid स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। प्लांट है लार्ज वैक्यूल, ठीक है। तो ये भाई जो वैक्यूल जब इसको पुश करता है, इसकी सेल वॉल पे एक प्रेशर आता है, ठीक है, तो ये रिजिड रहता है, ठीक है। सो दैट नोबडी कुड हार्म इट, परमिएबल है, ठीक है। तब इसको नखरे नहीं बोला, जो आना है जिसको आना जाओ भाई, मुझे कोई मसला नहीं है आप लोगों से। इट्स कंपोज ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। पहली लेयर की बात करूँ तो मैं, ये फर्स्ट फॉर्म वॉल सेल होती है, मतलब है ना जब सेल डिवीजन होता है, मैंने आपको अभी कहा था कि जब सेल डिवीजन होती है जो सबसे पहली लेयर बनती है दैट्स ऑब्वियसली सेल वॉल, ठीक है। जो फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, बीच में मैच्योर सेल फ्यूज हो जाते हैं, वैसा थिन होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सही है। अच्छा, ये किससे कंपोज होती है? सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। व्हाट इज पैक्टिन? पैक्टिन ना वो सॉल्ट्स होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, पैक्टिक एसिड की लॉन्ग चेन, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे ना देखो, एक मिनट के आगे आपका सेल, मैं मेरे ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ओके, अब मैं होल्स बनाना भूल, देखो यहाँ पे ना सेल के कुछ होल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे these are the few opening, ये few opening होते हैं, that's called plasmodesmata, ठीक है। इससे ना सेल चीजें बेचता है, ये जब मैं आपको है ना वो पढ़ा दूंगी इसकी सेकेंड लेवल मिडल लैमिना, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है ये। ओके, but first we're doing secondary cell wall. So what is secondary cell wall? It is made up of 3 layers, इसलिए बहुत thick होती है। प्राइमरी सेल वॉल क्या था, फर्स्ट लेयर से बनी होती है, एक लेयर से, सिंगल लेयर से, इसलिए वो थिन होती है, राइट, एंड दिस फ्लेक्सिबल होती है। बट दिस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है ना, ये जब मैच्योर हो जाते हैं सेल काफी, ठीक है, इन सम सेल्स, ठीक है, सम सेल्स लाइक xylem, scleroids, and I would say कॉर्क हो गया, कॉर्क सेल्स, ठीक है। तो उसके अंदर है ना, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर हो जाती है तो थोड़ी ब्रेक होने लगती है, ठीक है, सीक्रेट करती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इसलिए प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एंड प्लाज्मा के बीच में, नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू बेटर वे। ये जाइलम में होती है, स्क्लेरेन्काइमा में होती है, ट्रेकाइड होता है, वो मैक्सिमम सेल वॉल में, और ये मोस्टली ना डेड सेल की बनी होती है, ठीक है, इसलिए जाइलम वाले से डेड सेल के बने होते हैं, ठीक है। एंड ओके, इट्स मेड ऑफ लिग्निन एंड सुब्रीन, ठीक है, लिग्निन की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, फिक्स रिजिड स्ट्रक्चर जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, ठीक है, बड़ी सांस शेप देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। अच्छा, अब इसकी जो सेल्स की कंपोजिशन है ना वो ऐसी है कुछ, प्रेस एक मिनट लेट मी शो यू, एसटी थोड़ी एसटी, मतलब इस टाइप की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट्स होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ना or I can say it, we have rigidity, ठीक है, फ्लेक्सिबल rigidity आती है, सॉरी, कंपोजिशन वही है, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, क्यूटिन, वैक्सेस, सब्रीन भी डाल देना। ओके, ये आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब देखो इसने ना ये सेकेंडरी सेल वॉल को ना इससे प्रोड्यूस किया ऐसा। नाउ व्हाट्स मिडल लैमेला, अब ये देखो, ये ऑरेंज पार्ट नजर आ रहा है आपको, दिस ऑरेंज पार्ट, और आई कैन हाइलाइट विद ब्लू। तो जो ब्लू से मैंने हाइलाइट किया, इसका काम क्या है, दो मिडल सेल्स को जोड़ने का, ठीक है। भाई देखो मुझे बात बताओ, जब भी प्लांट में वाटर ज्यादा हो जाता है या कोई चीज हाई हो जाती है या फिर हाई टू लोअर वाला पोटेंशियल होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो नो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करती है ये लेयर, ठीक है, एंड इसकी कंपोजिशन क्या है, जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, स्पेक्टेट्स, ठीक है, और ये फॉर्म होती है सेल डिवीजन। इसका फंक्शन क्या है, डेफिनेट शेप होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर है, वाटर को पास करने देते हैं, यहाँ पे प्लाज्मेटा होते हैं, ठीक है, जिससे थ्रू पास होता है, लेकिन पास कैसे होता है, जब दो सेल कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, अगर एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, तो हाउ विल थिंग्स गो टू ईच अदर, ठीक है। तो बात क्या है, बेसिकली ये एक सेल दूसरे तरफ स्टार्ट होगा और इनके बीच में जो होल्स होते हैं तो वो आसानी से पास हो सकते हैं। अच्छा, if I tell you about its functions, तो हम पता है कि शेप मेंटेन करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसका इरेक्ट नेचर इसको सनलाइट के थ्रू यू नो एक्सपोज कर सकता है, फुल्ली परमिएबल, ठीक है, कोई नखरे नहीं है इसके, एंड प्लाज्मा डेटा के थ्रू सेलुलर कनेक्शन मेंटेन करता है कि चीजें ट्रांसफर हो सकें, कि there's many function of it. Last, okay, this is the most interesting topic, plasma membrane. भाई कैसा लगता है आपको ये टॉपिक, ठीक है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई नाम है, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, यूनिट, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेरी राइटिंग खराब है, खैर। ओके, बाउंड्री ऑफ फेटल प्लाज्मा में मोस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ठीक है, सबकी बाउंड्री बना देता है, बोलता मैं सारे को मैं सबकी बाउंड्री बनूंगा, मैं सबको शील्ड करूंगा, ठीक है। ओके, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन इसकी सबसे गंदी बात है सेमी परमेबल है, बहुत नखरे वाला है। बोल मैं देखो यार, मुझे चीज अच्छी लगेगी मैं सिर्फ उसी का लॉक करूंगा, बाकी चाहे भाड़ में, वी डोंट केयर विद इट, ठीक है, ऐसा ये नेचर है। एनीवे,
ये बना होता है प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। आई विल कम टू इट, बट राइट नाउ लेट्स लिसन टू कंपोजिशन। प्रोटीन 70-80%, फॉस्फोलिपिड 20-40%। आप भी लिख सकते हैं कंपोजिशन अगर पेपर में आता है, सही है। Okay, it contains lipid like cholesterol, but in plasma membrane of plant cells, cholesterol is absent. याद रखना, plasma membrane की plant cell में cholesterol absent है, ठीक है। Okay, so coming back, yeah, cholesterol plant cell में क्यों नहीं होता? ये सवाल किसके पास आया था अभी तक? देखो, प्लांट सेल के पास है ना कोलेस्ट्रॉल जैसे और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो यही काम कर सकते हैं। So plant cells doesn't need a cholesterol, ठीक है। And cholesterol की plasma membrane में क्या importance है, that I will tell you soon. So now what is cell membrane structure? देखो ये एक बंदा है, ठीक है, सेंगर निकलसन, ठीक है, जिसने ये मॉडल सजेस्ट किया। दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है, बहुत वाइडली एक्सेप्ट हुआ है अभी तक। अब बिकॉज मोस्टली लोगों ने ना इस मॉडल को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने कहा था यस दिस इज प्रॉपर एंड गुड, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे इनका अच्छा ठीक है, मैं ये पढ़ती नहीं हूँ, मैं आपको बता जाती हूँ, ठीक है। Let me make the structure and tell you. मैं देखो मैं structure प्रॉपर नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है प्रॉपर वाली, ठीक है। Like this को देख लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है टू लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब इसका भी फिनोमेना है, क्यों टू लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड मतलब व्हाट डू यू मीन लिपिड, टेल मी। लिपिड से बनी हुई एक लेयर और बाइलेयर मतलब दो, ठीक है। अब हम इसे कहते हैं इट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या, लिपिड की एक लेयर के, लिपिड की जो ये हेड है, सॉरी लिपिड की जो लेयर है, मतलब देखो टेल है ना, टेल, उसके ऊपर है ना फॉस्फेट का एक ग्रुप हो जाए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। बाइफॉस्फोलिपिड होता है कि दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। ये टेल होती है, दैट्स लिपिड, इसकी दो लेयर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्यों, दो फॉस्फेट के ग्रुप आ गए, सही है। ईच फॉस्फेट कंप्राइज ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसका भी रीजन है क्यों, मेरे पास स्पेस नहीं है यार प्रॉपर्ली मैं बना के दिखाऊं। देखो ऊपर हमारे पास क्या है, ये जो हाइड्रोजन, दैट्स हाइड्रोफिलिक। व्हाट डू यू मीन हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लवर। हाँ लवर का मतलब तुम सब जानते होगे है ना, जेन जीस आफ्टर ऑल। एंड टेल मतलब हाइड्रोफोबिक, वाटर से डर लगता है इन लोगों को, ठीक है। तो यार देखो हमारा जो ये मैं नेक्स्ट पेज पे बना लूँ, मैंने यहाँ के सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए। आई हैव इनफ स्पेस हियर, ओके। ये सेल है हमारे पास, यहाँ पे अंदर भी तो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, तो ये भी तो वाटर टाइप होता है ना, ठीक है। तो इससे बचें कैसे आफ्टर ऑल, ठीक है। तो क्या होता है ना, हमारे पास बेसिकली ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर देते हैं कि ना ये डरते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा अरेंज करते हैं कि दोनों दोनों टेल ऐसे आ जाए, ठीक है। तो बोथ एंड हैड कम हियर एंड हियर, ठीक है। इन अ वे के टेल स्केल को करे और ये जो हेड है ये साइटोप्लाज्म के लिपिड को करे और ये बाहर के एक्स्ट्रासेल्युलर लिपिड को करे, ठीक है। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सही है। अच्छा अब मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन, अच्छा देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ना बहुत सारे ओके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सम आर एम्बेडेड इनसाइड, मतलब कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर पूरे पूरे आ जाए, और कुछ जो ना उनके सरफेस पे होते हैं, सही है। I'm so sorry मैंने पिक्चर नहीं लगाई अभी तक I'm so sorry for that. Anyway, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूलर पार्शियली और होली एम्बेडेड, मैंने बताया था प्रोटीन पूरे इसमें स्कैटर्ड है, इरेगुलर विद वी कॉल इट मसाइन, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक, फ्लूइड मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मसाइन मतलब प्रॉपर्ली इरेगुलर में एम्बेडेड हो गए, ठीक है। मेम्ब्रेन 7 मिलीमीटर नैनोमीटर थे, ये ठीक है। लिपिड वाला कोलर होता है, फॉस्फोराइज 2 लेयर्स इन विच आर हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है आपको पता है।
सेवन पर में बदला हुआ है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है, दे आर एसिमेट्रिकल, प्रॉपर्ली फेस नहीं होता। मुझे बात बताओ, हेड ऊपर है, एक हेड बिल्कुल ऊपर है, एक हेड बिल्कुल नीचे, बीच में टेल्स आते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, ऑब्वियसली दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। अच्छा, एक इससे बहुत मजे की बात बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन की जो चेन होती है ना, वो आ जाती है लाइक ग्लूकोज पे चिपक जाती है कभी कभार, सॉरी आई एम सो सॉरी, या कभी कभार लिपिड्स पे यानी कि टेल्स पे लग जाती हैं, ठीक है, या कभी कभार ना प्रोटीन्स पे, तो दे मेक ग्लाइकोलिपिड्स और दे मेक ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब इनका का बहुत बड़ा काम है, ठीक है, आई विल कम टू इट इन नेक्स्ट स्लाइड। साइड फिलामेंट्स होते हैं, साइटोस्केलेटन के, ठीक है, कुछ क्रिस्टल क्रॉस स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, लिपिड कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अब वो कैसे करता है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका नाम, अच्छा देखो, अब बहुत कंसर्न जाता है ना तो बिकम, वन सेकेंड, देखो अब क्या होता है ना, इसके मैंने कहा लिपिड भी होता है इसके अंदर, ठीक है, अब सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है, ठीक है। अब जब भी क्या होता है ना, हमारे पास टेम्परेचर हमारा लो जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग में बताया ना, कौन सा आपकी जब फ्रीज होने लगता है टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है ना कि ये ना उसको प्रॉपरली सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर फ्रीज सॉलिड होने के लिए रोकता है, ठीक है, तो क्या करता है, फिर फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग ऑफ फ्लूइडिटी? इंक्रीजिंग ऑफ फ्लूइडिटी मीन्स दैट है ना, ये वो करता है, अपना ना अनसैचुरेटेड मतलब बढ़ा देता है, सही है। और इसका वाइस वर्सा हो गया, अगर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो सॉलिडिफाई करने की कोशिश करता है कि मेंटेन हो, ठीक है। यू मीन बाय मेंटेनेंस होमोस्टैसिस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ना क्या होता है ना हमारी जो, ये एक मिनट दिखाती हूँ, देखो मेरा ड्राइंग पे जज मत करना मुझे, मेरी ड्राइंग बहुत जज बुरी है, और आई एम सॉरी मैं ड्राइंग स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना रही, ठीक है, अभी दो ही बना रही हूँ बिकॉज मेरे पॉसिबल नहीं है स्मार्टर के साथ बनाना। आप है ना इनके बीच में, हेड एंड टेल्स के बीच में ना कभी कभी कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना, व्हाट डज कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजेस द सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बनाता है, ठीक है। देखो, फॉस्फोलिपिड के हेड एंड टेल्स के बीच का प्रॉपर इंटरेक्शन बनाता है, ठीक है, हेड का टेल के साथ, भाई देखो चिपक जाता है ना, तो हेड एंड टेल्स हैव प्रॉपर्ली इंटरैक्टेड विद ईच अदर ताकि रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबिलिटी हो, और यही इसी की मदद से फ्लूइडिटी रेगुलेट होती है, सही है। बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फ्लूइडिटी इज मेंटेन, मैंने बताया था हाई एंड लो टेम्परेचर का सिस्टम। ओके, फाइनली डायग्राम, हाय आई वाज वेटिंग फॉर दिस थिंग, ठीक है, मैं बताती हूँ हर एक चीज पहले प्रॉपर्ली जो मैं मिस कर दी थी। दीस आर योर हेड, ठीक है, दीस रेड, ये आपके हेड है, ये आपके टेल है, these are also tail, ठीक है, this is your head, ठीक है। अब इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल दिखाना नहीं है, देखो ये बीच में नहीं खाता, हेड एंड टेल के बीच में होता है, दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल, सही है। अब अच्छा हाँ, ये देखो मैंने कहा ना, अगर ये देखो ये चेन है, ये पूरी है ना, ये पूरी देखो, ये चेन है, चेन ग्रीन वाली और ये ब्लू वाली। अब ये ग्रीन चेन तो देखो लिपिड से जुड़ी हुई है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब ये है ना, ये प्रोटीन जुड़ी हुई है, दिस आर प्रोटीन, नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन आर देयर, आई टेल यू, तो ठीक है, ये चेन है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में सवाल अक्सर आता है कि जब भी कुछ इस टाइप की चेन नजर आए ना तो व्हाट इट इज, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे तुम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट चिपकी है, कुछ आपको नजर आ रहा है, कुछ जिसपे अटैच हुई हो कुछ सिस्टम नहीं, अब यहाँ पे देखो एक पहले एक सोर्स एक हुक है, राइट। ओके, सो व्हाट इज दिस, आई मीन द प्रोटीन प्रॉपर्ली एम्बेडेड होंगे अंदर पूरी तरीके से, या फिर बीच बीच में, ये देखो ये पूरा, ये ब्लू वाला पूरा एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक एंड इंटीग्रल, पूरा अंदर आ गया हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्सपेरिएंसिंग की सरफेस पे, देखो ये प्रोटीन है, इस पे कार्बोहाइड्रेट की चेन आ गई, तो ग्लूको कार्बोहाइड्रेट चेन एंड दिस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूको लिपिड ग्लाइकोलिपिड, वेरी गुड। नाउ नाउ आप देखो ये आपको दरवाजे की तरह स्लाइड की तरह नहीं लग रही है, काइंड ऑफ फाइनल, आप स्लाइड पे चढ़ोगे कितना, आई थिंक सभी चढ़े होंगे, तो ये स्लाइड करता होगा, राइट। तो इसीलिए ये ना काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल आयन, आपको पता है कितने नखरे हैं,
तो जो वो अलाउ नहीं करता वो ये करता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना एक इजी वे करता है, ठीक है। दैट्स आल्सो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रिमेंबर दैट। एंड एक्सटेंसिव प्रोटीन ये बायोलेयर में प्रॉपर्ली रिपो नहीं होते, ठीक है। ओके, अब जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है इनका हमारे पास बहुत मेजर रोल है। सो व्हाट आर दे? ये सेल सरफेस मार्कर्स हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेल सरफेस मार्कर्स? यार देखो मुझे बात बताओ, हमारे सेल में बहुत चीज आती है कभी कभार, ठीक है। एंड सर्टेन टाइम्स जब कोई वायरस में एक्सपोज हो जाता है ना, वो भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। समटाइम्स सेल मेम्ब्रेन नहीं कर पाती डिटेक्ट, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होते हैं ना, ये मार्क बताते हैं हमें कि अरे यार ये लिवर सेल है, ये वायरस से, ठीक है। दे टेल अस थ्रू दैट, मैंने कहा था ना आउटर साइड पे होते हैं सेल सरफेस मार्कर्स में बता चुकी हूँ, सेल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग ऑफ माय स्लाइड, लिवर सेल कंबाइंड टू मेक टिश्यू, नर्व सेल नर्व टिश्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या नर्व सेल और लिवर सेल भी कंबाइन हो सकते हैं ना? तो क्या पता भाई कि कौन सा सेल है, तो ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि भाई ये लिवर सेल है, ये नर्व सेल है हमारे पास, इस टाइप का राइटिंग में ड्राइंग ऐसी अजीब सी है ना। तो ये बताते हैं स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू, सही है। अच्छा मैं बता दूं ना, आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पांस, वायरस है क्या है, आफ्टर व्हाट इट इज एक्चुअली, सही है। क्या एक्चुअली है क्या, तो हमारे ताकि हमारे डब्ल्यूबीसी प्रॉपर्ली फाइट कर सके, एक्ट एज रिसेप्टर फॉर वायरस एंड मेनी अदर पैथोजन। जो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, ठीक है, वो एंटीजन बनाते हैं, सही है। ए बी तभी हमें ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन और एंटीजन में एक तरीके के सॉर्ट ऑफ प्रोटीन बने होते हैं, दैट्स व्हाई ये वायरस के रिसेप्टर हैं, बिकॉज लोग लॉकेंड की सुना, लॉकेंड की तरह फिट हो जाते हैं, तो ताकि हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ उसमें में रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके, सही है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शंस, 2 मिनट सब्र करो, मैं पानी पीती हूँ, आप लोग पानी पियो, ऑल द बेस्ट, सही है। एंड टिल दैट हाँ पानी पियो। हाँ अच्छा, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसका अच्छा फंक्शन भी एक तरीके का, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नो ये भी टर्न नहीं है, मैं ये ले लेती हूँ येलो फॉर, ठीक है, ताकि भाई ऑक्सीजन टॉक्सिक मॉलिक्यूल नहीं आ सके, बिकॉज हमारी जो सेल वॉल है वो तो सबको अलाउ करती है, तो दिस डोंट अलाउ टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। दैट्स अ गुड फंक्शन। लिपिड सर्विस क्रॉस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, वो भी जा सकते हैं, वरना टाइप चैनल्स मिल जाते हैं लोगों को, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपको देर के कैन यू प्रोवाइड चैनल, सही है। और एक्सटेंशन एज एंजाइम, ठीक है, तो ये सिंथेस कर सकते, सॉरी दे कैन सिंथेसाइज एंजाइम, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन्स आर एंजाइम इन नेचर, और वी कैन से ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऐसा, ठीक है। और सेट एंटीजन कम्युनिकेट करवा सकता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इसी का पार्ट है, वही बोल रहा है ये, ठीक है। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय, मैं पॉइंट से भी आते हुए मेन पे, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हमारी सेल में ना कुछ चीज वेसिकल्स आ जाती हैं, दैट्स कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है, कुछ बनाने के लिए अगर वो लार्ज मॉलिक्यूल हो जाती हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंट टॉपिक हम कवर, और बाहर चले जाते हैं, तो ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है, सेल के अंदर कुछ आना और सेल से बाहर कोई चीज जाना, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टैसिस इन इंटरनल सेल एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये है, लोग कभी कभी ना हमारे सेल में टॉक्सिक हो जाए या पीएच हो गई, तो ये मेंटेन करता है उस चीज को, उस वे में बाहर निकालना अंदर करना, जैसे आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन करना, पोटेशियम आयन सोडियम आयन, ठीक है। सेल रिकॉग्नाइजेशन इम्यून रिस्पॉन्स बोल दिया, साइटोस्केलेटन प्रोटीन अटैचमेंट की साइट है ये, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी बैरियर है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है।